चलिए गाइस, ये आपका सेशन दूसरा होगा। फर्स्ट सेशंस आप पढ़ चुके हैं एंड चलिए सेकंड स्टार्ट होता है। नाउ फर्स्ट में अगर आप देख चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल लिंक दी जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि आपको लाइफ टाइम पता हो चुका है कि 3 PM पे हिंदी की क्लासेस एंड 5 PM पे जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी। 25 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। जितने भी गाइस आप बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी सरकारी सीट एक हासिल करना चाहते हैं, सो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आज हम लेकर के आए हैं 25 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स गाइस, 25 क्वेश्चंस में से आपको 23 सॉल्व कराए जाएंगे। जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो आपके दिए जा चुके थे होमवर्क, नाउ वो आपको सॉल्व करना है। अब बात करेंगे आपके चलिए क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें दिया जा चुका है, आप बता पा रहे हैं कि गृह, चंदन, पत्ता एंड सभा। सो फटाफट से चलिए, आपका मोस्ट वेलकम है। लाइव सेशन से स्टार्ट हो चुका है, आप लाइव चैट से जुड़ जाइए फटाफट से। जितने भी यहाँ पे गाइस आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि हमने आपको एक सेशंस कवर करा दिया है। ये आपका सेशन सेकंड है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होंगे, करेक्ट आंसर क्या करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, गृह, चंदन, पत्ता या सभा। आपके पास 5 सेकंड है। नाउ 5 सेकंड्स में देखते हैं किस किस किस्मत जगती है। सो फटाफट से आप चैट करिए। सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे गृह, चंदन, पत्ता एंड सभा। सभा में सभा एक लड़की का नाम भी है। सो ये इंडिकेट करता है कि आपका ये स्त्रीलिंग है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सो क्वेश्चन सेकंड क्या होता है कि निम्न में से अधिकरण का परिसरण कौन सा है। आप अगर देख पा रहे होंगे कि अधिकरण का परिसर कौन सा है, आपको पूरी लिस्ट पता होगी कि अधिकरण में पे पर होता है। सो यहाँ पे पर, ने, को और से होगा क्या। सो आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है। नाउ चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसे गाइस आप लोग बढ़िया आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी हिंट भी दे दिया गया है। जी बिल्कुल, इसका अधिकरण में पेपर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पर जो होगा वो अधिकरण का परिसर होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना पाया जाए। संबंध का की के अधिकरण में पेपर संबोधन हे भोहरे। ये पूरा आपको लिस्ट बता दी जा चुकी है, जिसमें आपको अधिकरण जो है में पेपर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पर है। सो पर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड की। दिया जा चुका है, आपको देख पा रहे हैं कि योगाभ्यास में कौन सी संधि है। योगाभ्यास में कौन सी संधि है। सुबह सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, तो योगाभ्यास यानी कि योग का अभ्यास में आप एक सेकंड देखेंगे, योग के अभ्यास में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद करना आपको सबसे पहले देखेंगे कि योगाभ्यास लिखेंगे, योगाभ्यास का संधि विच्छेद करते हैं, होगा योग प्लस अभ्यास। आप यहाँ पे लिखेंगे योग प्लस अभ्यास। योग प्लस अभ्यास कौन सा संधि होता है आपका, दीर्घ होगा, गुण, वृद्धि अथवा यड़। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। सो आपके पास 5 सेकंड है, तो लाइव चैट करते रहिए साथ ही साथ, जिससे कि आपको लगे कि नहीं एक भी आपके क्वेश्चंस जो हैं मिस नहीं हो पा रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, 2 का 2 सही था, वो अपना चैट सेक्शंस में नाम जरूर ऐड करें। सो थर्ड क्वेश्चंस में इसमें बताया जाएगा, आपको दिया गया है दीर्घ संधि। करेक्ट आंसर इज द दीर्घ संधि, यानी कि योग में भी अ
और प्लस अभ्यास में भी अ, मिला करके आ, जो कि इंडिकेट करता है दीर्घ संधि को। सो अकह सवर्णे दीर्घ, इसका फार्मूला भी होता है दीर्घ संधि का। सो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट पे। आप योगा करते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। सो क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ चुका है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर जो होता है आप देख पा रहे होंगे, आपको बताया गया है कि पाहन, उपल, पाषाण एंड उरग, यानी कि ऐसा 3 वर्ड है कि जो कि आपके पत्थर का पर्यायवाची यानी सिनोनिम वर्ड्स हैं। एक ऐसा वर्ड है जो उसका पर्यायवाची नहीं है, वो विलोम है। सो ऐसा कौन सा वर्ड है, नाउ आप देख पा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर करते हैं। सो जो अभी बच्चे आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप अभी अभी आ रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल उनका तो मोस्ट वेलकम है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाषाण, उपल, पाहन सब कुछ होता है, लेकिन उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। सो आप साथ साथ में अभी प्रीवियस सेशंस में बात करेंगे। आपने तद्भव, तत्सम और फिर साथ ही साथ समास को भी जाने हैं, लेकिन इस सेशंस में नाउ सबसे पहले स्टार्ट संधि विच्छेद को लेकर के कुछ हो चुका है। सो आप यहाँ पे हम संधि विच्छेद के साथ साथ कुछ मुहावरे, कुछ और भी स्पेशल क्रैक कराएंगे, आपके सॉल्व कराए जाएंगे। तो विदाउट स्किप किए हुए नाउ वीडियो के देखते रहेंगे तो आपको हर एक पॉइंट में एक नया लहजा देखने को मिलेगा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्टार्ट कर दिया जाता है कि दिया गया है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। कहते हैं कि अगर आप लक्ष्य कुछ और साधे हुए हो और पढ़ाई किसी और टॉपिक की कर रहे हैं तो क्या कभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? जी नहीं। सो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरा है, दिया गया है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, या फिर जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अथवा कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। लास्ट जो दिया गया है कि कर्म करो फल की इच्छा न करो। ये गीता में, भगवत गीता, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे युद्ध के पहले ही कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, तो ऐसा आप भी पढ़ाई करिए, तन मन धन लगा दीजिए पूरा, लेकिन ये मत सोचिए अभी कि पहले से कि नहीं उम्मीदें हार जाइए, हमारी सरकारी सीट हासिल में नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? 100 सीट है तो उसमें से एक सीट अपनी भी अचीव करके रखिए, 99 छोड़िए लेकिन एक अपनी भी उसमें रखिए, तो जरूर आप उसे अचीव कर पाएंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर बढ़िया पढ़ाई होती है तो नंबर 1 में अव्वल आएंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई या फिर मिठाई, दूध, ठंड। वाह, क्या क्या वर्ड हैं इसमें द्रव्यवाचक। और अगर आप पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है जिसमें आपको बढ़िया ढंग से टोटल पढ़ाया जा चुका है। सो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा गाइस, हम देख पा रहे हैं लाइव चैट से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। सो करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि दूध होगा। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर आपका दूध ही होगा, क्योंकि लिक्विड है, द्रव्य है ये दूध जो है लिक्विड है। सो ये दूध इज द करेक्ट आंसर। सो आज फर्स्ट सेशन से बढ़िया सेकंड सेशन लग रहा है। कुछ अगर आप अचीव करके फर्स्ट में आए हैं सो सेकंड भी आपके लिए बेहतरीन होगा। जितने भी आप गाइस हमसे जुड़े हुए थे लाइफ टाइम में, अगर पूरा विदाउट मिस किए हुए, विदाउट स्किप किए हुए अगर टोटल वीडियो देख लिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाया है, तो उनका जो सेकंड लेक्चर होगा बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। सो 7वां क्वेश्चन आपका क्या दिया जा चुका है कि दो उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। इसमें यही हम बात कर रहे थे। अगर जो गाइस
फर्स्ट सेशन देख के आए हैं उन्हें नाउ 7वां क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि फाइंड हो चुका है कम से कम उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंसेस क्या होते हैं। दो उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा? दूध, दुकाल, डूब अथवा डूबना। सो आपके पास 5 सेकंड टाइम दिया जाता है, चलिए करेक्ट आंसर ले आने के लिए। सो 7वां क्वेश्चन का होगा क्या? लाइव चैट में लाइव कर पा रहे हैं आप लोग कि कुछ बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन ए, कुछ बच्चे बी, सी, सबका अलग अलग आ रहा है, क्या बात है। सो आपका जो क्वेश्चन का ये जो सेशन का जो आंसर होगा गाइस, ये आपका करेक्ट होगा बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बताया जा चुका है दुकाल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दुकाल में काल आपका प्रत्यय क्योंकि लास्ट में है। फर्स्ट सेशन पढ़े हो कम से कम आप लोग, तो बढ़िया से तो जवाब दे ही पाएंगे। ये होता है उपसर्ग, दुकाल हुआ उपसर्ग। सो ये दुकाल आपका उपसर्ग होगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का कि चलिए क्या बात है कि आपके उपसर्ग के साथ जस्ट प्रत्यय भी क्वेश्चंस हम लगा दिए हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय भी समझ के ही जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या होता है कि अक प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है? अक प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है? अक्सर, गायक, सामाजिक अथवा अकेला। सो क्वेश्चन का आंसर इसमें चूज करेंगे ऑप्शंस में। आपका 4 दिया जा चुका है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन का आंसर जो होगा, चलिए गाइस आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। सो 5 सेकंड है। इस 5 सेकंड के अंदर नाउ आप इसे अचीव कर पाएंगे इसका करेक्ट आंसर। सो गायक इज द करेक्ट आंसर। कैसे? आप अगर कर रहे हैं गायक का संधि विच्छेद सबसे पहले करिए। इसमें देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में 2 चीजें सीखी जाती हैं। एक तो आप उपसर्ग प्रत्यय सीख ही रहे हैं, साथ साथ संधि विच्छेद भी क्लियर कर पा रहे हैं। संधि विच्छेद जब तक करेंगे नहीं तब तक पहला वर्ड उपसर्ग और दूसरा यानी लास्ट वर्ड प्रत्यय होगा ही नहीं। सो गायक में आगे तो ये हो गया यक, अक लास्ट में लगा देते हैं जो कि अक प्रत्यय होता है। अक्सर में, सामाजिक में, अकेला में कहीं भी नहीं है। गायक में आपका जो होगा वो अक प्रत्यय होगा। सो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं 9th में कि इनमें से देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है? सो आपका ऑप्शन दिया जा चुका है कि घोटाला, संतरा, मेज, सुराग। इस चारों ऑप्शंस में से आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे? सो 5 सेकंड का आपका टाइम होता है। उस 5 सेकंड के अंदर आप क्रैक कर पाएंगे इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को। सो चलिए चूज करके बताइए फटाफट से। सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया सेशंस लग रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि इनमें से देशज शब्द जो होता है वो घोटाला होगा। यानी कि ये थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है कि घोटाला वर्ड कंफर्म कर लीजिए, ये हमारा देशज वर्ड है। चलिए गाइस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। अगर कारतूस वर्ड आ जाता है तो वो किस भाषा का वर्ड है। लैंग्वेज तो हर चीज़ की होती है, लेकिन जो फैक्ट मेन आपको यहाँ पे हम बुक्स से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके ले आए हैं खास आपके लिए। तो इतना बढ़िया कंटेंट अगर बनाया गया है तो आप उतने भी अच्छे ढंग से तैयारी भी करिए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? इसमें दिया जा चुका है आपका ऑप्शंस अरबी, फारसी, फ्रेंच एंड तुर्की। तो इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस दिया जा चुका है आपको 4th दिया गया है ऑप्शनल। सो 5 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है। सो आप उसमें से बताएंगे। सो बढ़िया समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल समझ में, अच्छी बात है। चलिए पढ़ते रहिए, विदाउट स्किप किए ही आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। सो 10 क्वेश्चन क्या होता है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे दे पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जबकि आपका 10वां दिया जा चुका है कि क्वेश्चन नंबर सी यानी कि फ्रेंच जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। चलिए गाइस बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है।
आपको पता होगा कि जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यानी कि जिसे हम पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, समास, छंद, अलंकार, अगर आपको ग्रामेटिकली पूरा क्लियर रहेगा गाइस तो आप नंबर 100% है कि आप उसे हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक या फिर एहलौकिक? तो कुछ गाइस है कि अभी अभी आ रहे हैं, क्या बात है, आपका लेट हो गया। चलिए, तो टाइम आपको पता है कि 3 PM से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लेट करेंगे तो अपना ही खोएंगे आपका लाइफ टाइम। ऐसे ऐसे अगर 10 मिनट और लेट कर दिए होते तो आपका टाइम भी बीत जाता पूरा टोटल। चलिए, ग्रामर क्वेश्चन बहरहाल आप बैकअप करके पूछ लीजिएगा। जो न समझ में आए बाद में, अगर आप लेटेस्ट वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि लाइव खत्म हो चुका है, हम नहीं देख पाएंगे। रिकॉर्डेड भी लास्ट में क्लासेस वो वहाँ पे रहेंगे, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं गाइस। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका जो 11th है, इसका जो आंसर होगा ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी, पारलौकिक। ऐहिक शब्द का जब विलोम होगा वो पारलौकिक होता है। समझ में आ, क्लियर कर पा रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन बात करते हैं आपके 12 की कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको शुद्ध वर्तनी ये होता है कि अशुद्ध दिया रहता है, उसमें से शुद्ध छांटना होता है, ठीक। जैसे चतुरंगनी और चतुर्गिनी, फिर से है चतुरंगिनी। इसमें ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो ऑप्शन रंगनी है, लेकिन थर्ड जो है रंगिनी है। उसके बाद चतुरंगिनी। तो चलिए, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है तो क्या होगा, नाउ आप देखेंगे। चलिए, फटाफट से आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जिसमें से आप फटाफट से करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। सो 12 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चतुरंगिनी। यानी कि शुद्ध जो है एक वर्ड है, चतुरंगनी, चतुर्गिनी और चतुरंगिनी तीनों गलत हैं, चतुरंगिनी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज, ऑलरेडी आपको बहुत बढ़िया से लग रहा है। चलिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 13 पर कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अभी यहाँ पे हमने शुद्ध को क्लियर किया, श्योर जो था। अब अनश्योर पे देखते हैं कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। आपको दिया जा चुका है ऑप्शंस, आप देख पा रहे होंगे गाइस कि दिया गया है द्वारका, गृहिणी, अहल्या, द्रौपदी। इसमें से आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए गाइस, आप देख पा रहे हैं कि फटाफट से लाइव चैट करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके टोटल आपके आंसर सही हो रहे हैं। अगर सही हो रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, ऑल ऑफ यू। आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और जिनका नहीं सही हो रहा है उनके लिए भी और बढ़िया बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हिम्मत न हारियो विसारियो न राम को, हमेशा आगे वो जुनून रखिए, आप जरूर कर पाएंगे। आज नहीं तो कल 1 सेशन, 2 सेशन, 4, 5, 10 सेशन तक पढ़िए, न समझ में आएगा, लेकिन जब 11वें पे पहुंचेंगे तब तो समझ में आएगा। फिर से आप पढ़िए, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ऑलरेडी आपको जरूर समझ में आएगा। सो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लिखा क्या गया है कि द्रौपदी, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, द्रौपदी होता है। क्लियर कर पा रहे हैं हम? अब यही हम जब बात करेंगे नेक्स्ट में तो इसी से रिलेटेड है आपका, यानी कि 14 क्वेश्चन कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है। अभी आ गया ना कि इसके पहले द्रौपदी लिखा गया था, लेकिन उसका जो शुद्ध वर्ड है, शुद्ध जो वर्तनी है वो द्रौपदी है। तो अब यहाँ पे अगर पूछा गया है आपके इस सेशंस में 14 क्वेश्चन कि नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री, इस चारों ऑप्शंस में से आप कौन सा गेन करेंगे? नाउ आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है। सो चलिए, आपका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा कभी समाप्त ना होना, यानी कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है कि कभी समाप्त ना होना। भगवान श्री कृष्ण ही आके लगा दिए थे, तो उनके पे एक
आप जैसे पोयम नहीं कहते हैं कि बन गया था कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। सब असमंजस में हो गए थे कि क्या आखिर इस नारी में ही साड़ी हो गई है या फिर साड़ी में ही नारी आ गई है, अथवा नारी की ही साड़ी, यानी कि जो साड़ी की ही नारी बना दी गई है, अथवा इस नारी में ही साड़ी भर दी गई है टोटल। यानी कि कहते हैं ना कि भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है तो देखने वाले भी क्या करते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो पारलौकिक जो शक्ति होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कभी दिखाई नहीं देता। जिनकी आस्था होती है उनकी नया हमेशा आगे बढ़ती रहती है। सो गाइस, द्रौपदी का चीर का जो अर्थ होगा कभी समाप्त ना होना। बढ़िया सेशन, सबसे बढ़िया कोडिंग क्वेश्चन लगा। भगवान की महिमा यानी भगवान का हम सब पे आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 15 स्टार्ट किया जाता है गाइस। क्या क्वेश्चंस होता है, इसी के साथ गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट किया जाता है। दिया क्या गया है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है, कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण है। सो आपके पास गाइस 5 सेकंड का टाइम है। नाउ आप सोच विचार करके बढ़िया से आप लाइव सेशन चल रहा है, लाइव चैट कीजिए मैम इसका ये कंडीशंस होगा, तो हमें भी लगता है नहीं हमारा पढ़ाया हुआ बढ़िया जो गाइस हैं साथ ही साथ बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो हमें भी खुशी होती है आप अगर सही आंसर करते हैं। सो इसका गाइस जो सही आंसर होगा वो बात करेंगे कि आपके ऑप्शन 1 पर कि गुणवाचक विशेषण है। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, यानी कि पर्वत है अगर तो उसकी गुण की विशेषता बताई जा रही है। सो इंडिकेट होता है यहाँ पे ये पर्वतीय गुणवाचक विशेषण है। साथ ही साथ फिर से चलिए तद्भव पे आ चुका है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें से तद्भव शब्द यानी कि किस वर्ड से, उलूक, कप, ओझा और पुस्तक, ये चारों क्या गजब के वर्ड दिए गए हैं। इस चारों में से आपके कौन से तद्भव वर्ड होंगे वो नाउ हमें ढूंढना है। सो चलिए आपका अगर किसी बार गाइस देखिए, अगर हम न कहें कि आपका 5 सेकंड का स्टार्ट टाइम है तो भी आप जानते रहिए कि आपको 5 सेकंड का टाइम मिलने ही मिलने वाला है। क्वेश्चन जस्ट पढ़ा गया, आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, जिससे आफ्टर दैट आप नाउ उसका सॉल्यूशंस फाइंड कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। चलिए गाइस देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। 16 का जो आंसर होगा करेक्ट वो आपको ओझा बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ओझावल्ली है, बाकी उलूक, कप, पुस्तक सब तत्सम है। सो तत्सम और तद्भव आप सारे पढ़ लिए होंगे, बढ़िया से क्लियर कर पाएंगे, जिससे आपको नाउ ये अचीव होगा कि आप इसमें से तद्भव क्या तत्सम है सब कुछ डिवाइड कर सकते हैं। चलिए गाइस बात करेंगे 17 क्वेश्चंस पे कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब इसमें से तत्सम वर्ड आपको ले आना। अभी तो तद्भव सर्च किए थे हम, अब तत्सम क्षेत्र, गधा, गाय या फिर घर, इन चारों में से आपको तत्सम वर्ड ढूंढना है। सो फटाफट से आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप नाउ देख लीजिए। चलिए गाइस आपको 5 सेकंड का टाइम मिला है, आप फटाफट से लाइव चैट करेंगे कि आपका आंसर जो 17 क्वेश्चन का होगा कौन सा होगा। सो इसका करेक्ट आंसर जो गाइस होगा वो क्षेत्र होगा। क्यों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। सो क्षेत्र जो होगा ये तत्सम वर्ड होगा, बाकी गधा, गाय, घर सब कुछ तद्भव है। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अभी आप सोच पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आ चुका है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। दिया भी क्योंकि क्वेश्चन गया है कि वे वाक्य सरल वाक्य इजी वर्ड इजी सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों
साथ ही साथ एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। थर्ड दिया गया है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। सो गाइस आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसमें से क्या आपको समझ में आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो बात करें अगर करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर जो गाइस होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। सरल यही होगा कि अगर आप एक ही गोल रखेंगे और उसी पर फोकस में आप मेंटेलिटी करेंगे, मेनली रूप से उसी पे फोकस करेंगे, तो आप जरूर सक्सेस होंगे। अगर बीएड प्रिपरेशन 2022 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसे गोल बनाइए अपना, और आफ्टर दैट गोल बना करके उस पर फोकस करिए, आपको सक्सेस जरूर हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो गाइस ये रहा आपका 18 क्वेश्चंस। अब नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि राम सो रहा है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज किया गया है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ये ऑलरेडी आपका एक वर्ब भी है, कि दिया गया है कि अकर्मक, सकर्मक, साथ ही प्रेरणार्थक एंड द्विकर्मक। सो ऑप्शन आपका क्या सही होगा गाइस? आपका टाइम स्टार्ट होता है। राम सो रहा है, ध्यान दीजिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, ये ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक। आपको अगर क्लियर हुआ होगा कि वर्ब 4 टाइप्स के होते हैं, अकर्मक, सकर्मक, यानी कि पूरा टोटली इंग्लिश वर्ड में 4 टाइप्स के होंगे, आप पढ़े होंगे, जिसमें से ये वर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो अकर्मक होगा, क्योंकि जब सो रहा है तो कोई वर्क होगा नहीं, वो तो एक्टिव रहेगा नहीं, फुर्तीला तो रहेगा कि नहीं उठ करके वो काम कर सकता है, जब उठेगा तभी काम करेगा। सो रहा है यानी कि स्लीपिंग जो कंडीशन है वो अकर्मक की है। सो गाइस चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? काशिका वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि वाराणसी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपको लग रहा है कि इसका आंसर वाराणसी होगा। क्यों? क्योंकि उसे काशी भी बुलाया जाता है, कि भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, साथ ही साथ सूरत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपको पहले 5 सेकंड टाइम दिया जाता है, नाउ आप सोच विचार लीजिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि वाराणसी, काशिका का जो बोली होगा वो वाराणसी होगा। चलिए नाउ बात करते हैं गाइस 21 की, लता का बहुवचन रूप क्या होगा? लता जो होती है, लता का बहुवचन यानी कि ये सिंगुलर नेम है, और जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? ऑप्शंस आपको 4 मिल रहे हैं, लताएं, लताओं, लतों एंड लता। इस ऑप्शंस 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो गाइस बात करेंगे इसमें जो करेक्ट आंसर आपका होगा, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लताएं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लताएं लता का बहुवचन रूप होता है, यानी कि साथ में आपको आप पढ़ पा रहे हैं, बहुवचन का रूप भी पढ़ रहे हैं, यानी कि जब जितने भी कंटेंट हैं टोटल आप उसे कवर कर पा रहे हैं। सो 22 क्वेश्चन क्या होता है कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। कह रहा है कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, रेखांकित शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो इसमें ऑप्शंस जो आपके 4th दिए जा चुके हैं कि समुच्चय बोधक, साथ ही साथ परिमाणवाचक और विस्मयादि बोधक एंड रीतिवाचक। इस 4th सॉल्यूशंस में से इस 4th ऑप्शंस में से आपको फाइंड करने हैं। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको 5 सेकंड दिया जाता है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। चलिए गाइस फटाफट से आप सॉल्व कीजिए इसे। सो ये होगा समुच्चय बोधक। करेक्ट आंसर जो इसका होगा समुच्चय बोधक। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, समुच्चय बोधक इसका होगा, क्योंकि उसे समुच्चय किया जा रहा है, यानी कि संबोधित किया जा रहा है। ये ऑलरेडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो 23 एंड 2 आपको होमवर्क मिल रहा है। अतीत में दबे पांव,
आप देख पा रहे हैं आपको क्वेश्चन दो दिया गया है, अतीत में दबे पांव के लेखक कौन हैं। आपको फाइंड करना है कि लेखक भी पुटअप होते हैं। सो अतीत में दबे पांव के लेखक ओम थानवी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी एंड राजेंद्र यादव। सो इसके जो आंसर होंगे, करेक्ट आंसर क्या होंगे, आपको 5 सेकेंड टाइम दिया जाता है। नाउ आप चूज करिए। सो कुछ बच्चे कह पा रहे हैं कि बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। सो गाइस कुछ स्टूडेंट्स का ये मांग है कि उनको जल्द ही जीके भी प्रोवाइड कराया जाए। जी जरूर जीके प्रोवाइड कराया जाएगा। वो 5 PM पहले टाइम तो आने दीजिए। 3 PM पे आपको हिंदी का सिलेबस एंड 5 PM पे आपको जीके का सिलेबस स्टार्ट कराया जाता है। सो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ओम थानवी, अतीत में दबे पांव के लेखक ओम थानवी जी होंगे। सो चलिए बात करते हैं करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। चलिए ये फटाफट से ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। शांत, निर्वेद, भगवत भक्ति एंड शोक। क्या होगा, चलिए फटाफट से अब बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपका होमवर्क मिल रहा है वो क्या दिया जा चुका है, आप देख पा रहे हो कि त्रिलोक निम्न में से किस समास का उदाहरण है। ये द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। सो इसमें से आपको नाउ फाइंड करना है। सो ये भी आपका होमवर्क ही है। इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको बताना है कि त्रिलोक निम्न में से किस समास का उदाहरण है, एक ये क्वेश्चन, और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। सो चलिए सेशंस को लास्ट किया जाता है। मिलते हैं थर्ड सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। आप अगर बढ़िया सेशंस लगा हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए और बढ़िया से आप मार्क्स अचीव कर पाएं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।